चुनाव है। इस चुनाव से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है और ना ही केजरीवाल की कुर्सी को कोई खतरा है। ना उनकी कुर्सी जाएगी ना इनकी कुर्सी जाएगी, लेकिन एक संदेश जाएगा। वो क्या संदेश जाएगा ये आपको 28 तारीख को तय करना है। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? शायद इसलिए बहुत सी बहनों ने कहा हम तो इसलिए आई हैं क्योंकि हमारी बात को रखने वाला कोई हो। आज केजरीवाल हो या मोदी, भाजपा हो या आम आदमी, दोनों सत्ता में बैठे हुए हैं और लगातार महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदेही किसी सत्ता में बैठे आदमी की नहीं है या नहीं? अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में आए या नहीं आए? आए ना, रोड शो किया, मैंने देखा उनका, गाड़ी पर आए, हाथ हिलाया, निकल गए। आप में से कितने लोग अपने मुख्यमंत्री से बात कर पाए ये बता दीजिएगा। आपके बीच में आए थे ना, किसी की बात हो पाई? बताइएगा किसी ने मुख्यमंत्री से बात कर ली हो? किसी ने ये कह दिया हो कि आज एक बार फिर से 25 रुपया गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, केजरीवाल जी कम कराइए? कोई कह पाई मेरी बहन? कहना चाहती थी या नहीं कहना चाहती थी? अगर मुख्यमंत्री रुकते, बैठते, बात करते तो आप ये कहती या नहीं कहती कि पिछले 2 महीने में एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम 200 रुपए बढ़ गए हैं। आज 25 रुपया और बढ़ा है। 14 फरवरी को 50 रुपया बढ़ा था, 4 फरवरी को 25 रुपया, इसी महीने 100 रुपया बढ़ा। किसके हाथ में देश दिल्ली की सत्ता? कौन उठाएगा आपकी आवाज? और बात सुनना चाहती हैं? खामोश रहिएगा इस तरीके से, क्योंकि आपकी खामोशी का फायदा ये सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। आप खामोश है ना, इसलिए 25 रुपए आज फिर गैस के दाम बढ़ गए। आप खामोश रहिए और खबर देकर जा रही है। जो दूध हमें देते हैं ना, उन्होंने भी सरकार को कह दिया है कि गाय को खिलाने वाला चारा महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मीटिंग की है कि 1 मार्च से 12 रुपए, सीधा 12 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम भी बढ़ने वाले हैं। चुप रहिएगा, खामोश रहिएगा, इन तमाशों को होते हुए देखते रहिएगा। कौन उठा रहा है आपकी आवाज? कांग्रेस उठा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, पेट्रोल डीजल 100 पार, खामोश रहेंगे सिलेंडर भी 100 पार पहुंच जाएगा। 200 रुपया तो 2 महीने में बढ़ गया। जिन कोरोना वॉरियर, कोरोना के काल में कोरोना योद्धा ताली और थाली पीटी थी, आप लोगों ने याद है या नहीं याद? मोदी जी ने ताली और थाली पिटवाई थी, कोई बात नहीं, ताली और थाली पीटी थी। आपको मालूम है वो जो कोरोना योद्धा हमारा सफाई कर्मचारी है, वो कोरोना योद्धा हमारी नर्सेस थे जो हॉस्पिटल में, और हमारे डॉक्टर, हम घरों में बैठे थे ना, तो वो सफाई का कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस वाले जो थे हमारी ड्यूटी कर रहे थे। आपको पता है जिनके लिए थाली पीटी, उन सफाई कर्मचारियों की थाली खाली पड़ी हुई है। क्यों थाली खाली है? क्यों थाली खाली है उनकी? क्योंकि सरकार कह रही है केजरीवाल, उनके पास इन सफाई कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है वेतन के लिए। अपने करोड़ों रुपए के विज्ञापन के लिए केजरीवाल जी आपके पास पैसे हैं, लेकिन हमारे कोरोना योद्धाओं को देने के लिए, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं हैं। सांकेतिक चुनाव है कह रही हूँ। ये वो शालीमार बाग है जहां पर जब से विधानसभा चुनाव हुआ है ना, हमारा कभी यहाँ विधायक नहीं जीता है कांग्रेस का। ये वो शालीमार बाग है जहां पर नगर निगम का चुनाव हुआ तो हमारा कभी भी पार्षद नहीं जीता है। आपने अब तक जो भी परिणाम दिए, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव था, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव था, चाहे दिल्ली विधानसभा का 2015 का चुनाव था, और चाहे 2020 का चुनाव था, आपने कांग्रेस को यहाँ से नहीं जिताया। हम आपके फैसले को, जो भी फैसले आपने अभी तक लिए या आगे बहन ममता को लेकर करेंगे, आपका हर फैसला हमें पहले भी मंजूर था, अब भी मंजूर होगा, लेकिन हमें अपनी हार न पहले मंजूर थी ना अभी मंजूर है। ये आवाज आपकी
पूरी तालेबंदी में, आपका क्या हुआ? आप लोगों का क्या हुआ? कितने दिन खा पाए? उधार मांगा, मोहताज हो गए कुछ लोग, कुछ के रोजगार चले गए हैं, कुछ की तनख्वाहें आधी कर दी गई हैं। क्या केंद्र में बैठी दिल्ली और केजरीवाल सरकार को कोई चिंता है? ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, मेरी बहनों को सोचना है। मेरी बहनें अब मेरी तरफ देखिए, वो पिता और वो भाई मेरी तरफ देखिएगा। एक बात और बता रही हूँ जिसके लिए कांग्रेस लड़ रही है, बताइएगा लड़े या छोड़ दे। ठीक है, हम लोग विधायक नहीं, हमारा दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 विधायक दिल्ली से गए, एक भी विधायक पूरी दिल्ली में कांग्रेस का नहीं गया। ये फैसला किसका था? आपका था ना, सर माथे पर है। लेकिन आज लोग महसूस करते हैं हमारी आवाज उठाने वाला दिल्ली की विधानसभा में कोई नहीं है, हमें महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, सदन में कांग्रेस की आवाज, आपकी आवाज, आम गरीब की आवाज नहीं है, पर सड़कों पर बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए। गैस के सिलेंडर के दाम नीचे करने के लिए लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, पहले 14 में वोट डाला, फिर 19 में वोट डाला। दोनों बार कांग्रेस का या दिल्ली से एक भी सांसद चुनकर जो है वो कांग्रेस का नहीं गया। आज लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये फैसला तो आपका था ना। आज लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, विपक्ष खत्म हो गया है। ये खत्म किसने किया? ये तो फैसला आपका था ना। तो दोष हम कांग्रेस के लोगों को क्यों देते हैं? हम तो आज भी आपकी लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हमारी माता बहनें बुजुर्ग विधवाओं की पेंशन रुक गई है, पेंशन नहीं आ रही, बहुत लोग त्रस्त हैं। दिल्ली के अंदर आपको पता है, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, मेरी बहनों सुनना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी बहनों की तरफ देखकर कहा जाता है नहीं क्या पता, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जानकार अगर कोई है, सबसे ज्यादा जागरूक अगर कोई है तो वो बहनें हैं। उन्हें सब पता है, वो अलग बात है, वो खामोश रहती है और समय आने पर अपना फैसला सुना देती है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, उस पिता भाई को जिनकी बेटियां हैं, कितनों की बेटियां हैं घर में, हाथ खड़ा करिएगा। जिनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, हाथ खड़ा करिएगा। अब आपके सामने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलूंगी। इनकी विधायक महिला है, चुनौती देकर जा रही हूं, कहिएगा उसे अलका लांबा ये सच्चाई बताकर गई है, वंदना कुमारी से झूठ करार दे दे, मैं मान जाऊंगी। आपको मालूम है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर 2.5 लाख, कितने? 2.5 लाख हमारी नाबालिग बेटियां जो यौन शोषण और बलात्कार की शिकार हुई, कितनी है? कितनी है? देश की नहीं बात कर रही, कहां की बात कर रही हूं? दिल्ली की 2.5 लाख बेटियां। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के हाथ में भी नहीं था, पर उन्होंने हथियार नहीं डाले, लड़ती थी वो। लेकिन केजरीवाल के हाथ में है क्या, ये मैं बताना चाहती हूँ, ताकि इनकी विधायक आए तो उनसे पूछिएगा। ठीक है, दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके पास नहीं है, लेकिन जो अदालतों में 2.5 लाख नाबालिग बेटियां दिल्ली के अंदर बलात्कार की यौन शोषण की शिकार हैं, वो पीड़ित परिवार अपनी बेटियों को लेकर हर दूसरे दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में खड़े होते हैं। न्याय नहीं मिल रहा उन्हें, क्या मिल रहा है? तारीख पे तारीख मिल रही है। कारण क्या है? क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्यों तारीख पे तारीख मिल रही है? इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, इसका जिम्मेदार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अब आप सोचेंगे कैसे? बताती हूँ आपको। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली, याचिका में ये कहा गया कि इन हमारी बेटियों और उनके परिवारों को जो रोज कोर्ट आते हैं अपनी बच्चियों को लेकर, इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि उन बच्चियां किसी बहुत पैसे वाली की बच्ची नहीं है, आम गरीब की बच्चियां हैं, बड़ा वकील नहीं कर सकते, और सरकारी वकील देने से इस लानती अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है। लानत है या नहीं?
पुलिस कानून व्यवस्था नहीं है, वकील तो तुम्हें देना है। और हाई कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल से 70 वकीलों की जरूरत है। इन बेटियों को, इनके परिवारों को वकील मिलेंगे तो तारीख नहीं न्याय होगा। लेकिन केजरीवाल ने जवाब दिया लिखित में कि वो इसकी जरूरत महसूस नहीं करते हैं। शर्म है तुम पर, शर्म है। लोग अभी भी कह रहे थे हमें, हरिशंकर गुप्ता जी विधायक रहे, मैं भी चांदनी चौक की विधायक रही। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी मेरी बहनों, तब शीला दीक्षित जी का बजट कितना था सरकार का? 30,000 करोड़। कितना? 30,000। हमारे बीच में मंगत राम सिंघल जी भी हैं, पूर्व दिल्ली सरकार शीला दीक्षित जी के साथ मंत्री भी रहे हैं। आप ही की बात दोनों के करीब हरिशंकर गुप्ता जी हो या हमारे मंगत राम सिंघल जी, सुनिएगा। लोगों ने कहा जो काम केजरीवाल कर रहा है ना, अगर वो काम शीला दीक्षित करती तो आज भी कांग्रेस सत्ता में होती। पूछा क्या ऐसा काम है जो केजरीवाल कर रहा है? शीला दीक्षित ने नहीं किया। 30 करोड़ में केजरीवाल का बजट कितना है? दुगना, 60,000 करोड़। कितना है? शीला दीक्षित जी का कितना था? 30,000 करोड़। शीला दीक्षित जी ने मात्र 30,000 करोड़ के बजट में क्या किया? फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो चलाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, लाडली योजना में हमारी बेटियों को 1-1 लाख रुपया दिया और पेंशनों की शुरुआत शीला दीक्षित जी ने की थी। ये काम 30,000 करोड़ में किया उन्होंने। ये जो वायु प्रदूषण आप देख रही है ना, आपको पता भी नहीं होगा। मात्र एक साल 2020 में, एक साल में कोई बताएगा इस जहरीली हवाओं की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली में कितने लोगों ने दम तोड़ दिया? उसमें अधिकतर बच्चे और हमारे बुजुर्ग हैं। बताएगा कोई कितना आंकड़ा है? एक साल में कितने लोगों ने दम तोड़ दिया? सोच भी नहीं सकते। 54,000 करोड़, 54,000 लोगों ने, 50,000 से ऊपर लोगों ने मात्र दिल्ली के वायु प्रदूषण की वजह से दम तोड़ दिया। और उन दम तोड़ने वालों में हमारे मासूम बच्चे और बुजुर्ग थे। ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म से डूब मरने की बात है। ये राजधानी दिल्ली की हवाएं हैं, जहरीली हो चुकी हैं। फरवरी का महीना है, लग रहा है फरवरी का महीना है। गर्मी देख रहे हैं, आने दीजिए अप्रैल और मई। पानी की किल्लत से जूझेंगे आप, क्योंकि केजरीवाल ने बहाने ढूंढ लिए हैं। यमुना का पानी जहरीला हो चुका है। मुफ्त पानी तो दे रहे हैं, लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं, पता नहीं लगता क्यों हो रहे हैं। वो मुफ्त का जहरीला पानी पी पी के आप लोग बीमार हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस का सिलेंडर आपका महंगा, बेटियां आपकी सुरक्षित नहीं है। शीला दीक्षित जी को यही करना था। क्या जरूरत थी फ्लाईओवर बनाने की? क्या जरूरत थी मेट्रो बनाने की? क्या जरूरत थी स्कूल अस्पताल बनाने की? क्या जरूरत थी लोगों को काम और रोजगार देने की? जिनको ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, तो काम तो मिला होगा। क्या जरूरत थी शीला दीक्षित जी को ये करने की? शीला दीक्षित जी में मुफ्त की रेवड़ियां बांट देती, सब कुछ मुफ्त 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 करती, और एक भी विकास का काम बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, रोजगार ना देती, तो आज शीला दीक्षित और कांग्रेस आज भी सत्ता में होती। ये केजरीवाल को समझ आ गया है कि कोई विकास करने की किसी के लिए जरूरत नहीं है। न्यूनतम मजदूरी का कानून लेकर आई थी, मैं विधायक थी जब विधानसभा में थी। न्यूनतम मजदूरी कानून बनकर आया है। आज न्यूनतम मजदूरी, नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ये सच्चाई है या नहीं है? ये चुनाव सांकेतिक है, मैं बता रही हूँ। आप संदेश देना चाहें तो 28 फरवरी को एक बटन दबाना है कि हमने केजरीवाल को एक नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत दिया, सत्ता में बिठाया। तुम्हें कोई नहीं हिला सकता केजरीवाल, और ना मोदी जी को हिला सकता है। लेकिन एक संदेश जा सकता है इन चुनावों में, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। ये या तो हमारे पास आएंगे, दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के पास आएंगे, या भाजपा के पास जाएंगे, और दोनों ने आपको निचोड़ने की सोच रखी है। दोनों ने आपके ऊपर, वरना आज भी 25 रुपया बढ़ता नहीं। मैं आप सबसे कहूँ, ममता आर्य आज यहाँ खड़ी है। मैं बहनों से फिर कहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में हमारी बहनें आगे बढ़कर वोट करती हैं और सोच समझ कर करती हैं। अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जिंदल भाई साहब, उस्मान भाई साहब हमारे जिला अध्यक्ष हैं,
हमारे यहाँ से चुनाव लड़े हुए नियोल भाई साहब है, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे प्रद्युमन भाई है, ये सब बता रहे थे कि कहीं दारू, कहीं कोई साड़ियां, ये सब बवाल टीवी में हम लोगों ने देखा। ये मैं आपको बताऊंगी, ममता आर्य यहाँ से लड़ रही है, यहाँ से कोई पुरुष भी तो लड़ सकता था ना, लड़ सकता था, लड़ सकता था, पुरुष लड़ सकता था, नहीं लड़ सकता था। क्यों ममता आर्य लड़ रही है, कोई पुरुष यहाँ से उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता था? क्यों? ये अधिकार ममता आर्य को या दूसरे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो महिला उम्मीदवार हैं, उन्हें यह हक और अधिकार सम्मान किसने दिया? ये सीट को महिला आरक्षित किसने किया? ये आरक्षित करने वाले, हमारी आधी आबादी को मान सम्मान देने वाले कोई और नहीं, श्री राजीव गांधी जी आरक्षण देकर गए। चाहकर भी इस महिला शक्ति को अब कोई रोक नहीं सकता, इसकी आवाज को उठने से कोई नहीं रुक सकता। और शीला दीक्षित जी तो इसे 33% आरक्षण से 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर गई। 2022 का चुनाव आएगा, 272 सीटों पर आएगा और आधी हमारी महिलाएं बहनें मैदान में हैं। ये हक अधिकार सोच किसकी है? सिर्फ कांग्रेस ने अधिकार दिए। मैं आप सबसे जाते जाते कह रही हूं, 28 फरवरी को दिल्ली की नजर, क्योंकि पूरी दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, मात्र 5 नगर निगम की सीटों पर उपचुनाव है, 8 महीने का चुनाव है। 2022 में इस और पूरी दिल्ली में दोबारा चुनाव होगा। सिर्फ एक संदेश देने का चुनाव। ये संदेश आप देना चाहें तो अपने एक वोट से दूसरे नंबर का बटन, कांग्रेस का हाथ का निशान ममता आर्य अगर आप दबाएंगे तो जो इसे अपने घर का जेब का वोट समझते हैं, उन्हें भी समझ आ जाएगी, जो दिल्ली और सत्ता में बैठे हैं केंद्र में, उन्हें समझ आ जाएगी कि आप सत्ता में बैठकर आम आदमी को निचोड़ना बंद करिए। हमने फैसला दे दिया है, अगर यही फैसला 22 में नहीं चाहते तो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम कम करिए, रोजगार दीजिए, न्यूनतम मजदूरी दीजिए, माँ बहन बेटियों को सुरक्षा दीजिए। ये फैसला यहाँ से संदेश जा सकता है। और अगर यहाँ से संदेश गया कि आम आदमी पार्टी या भाजपा जीती, जिनकी सत्ता दिल्ली और देश में है, वो यही समझेगा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने इनकी खाल उठाड़ दी, हमने पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ा दिए, बेरोजगार कर दिया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही आम आदमी पार्टी और मोदी आ गए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखिएगा इसी तरह ये आगे दाम बढ़ाते रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, माँ बहन बेटियों की आवाज उठाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। 135 साल पुरानी कांग्रेस है। कितने साल पुरानी है? 135 साल पुरानी पार्टी है ये। और देश आजाद हुए कितने साल हुए हैं? 70 साल के करीब। तो पहले के 70 साल कांग्रेस किसके लिए लड़ रही थी? सत्ता के लिए या देश की आजादी के लिए? कुर्सी की लड़ाई थी क्या? नेहरू जी की, महात्मा गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 135 साल की पार्टी थी, 70 साल आजादी के हुए, 70 साल देश के लिए लड़े, सत्ता के लिए नहीं लड़े। आज ये किसके लिए लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। 2013 में अंतिम शीला दीक्षित जी का वो चुनाव था, 13 से 21 आगे 7 साल हो गए। कांग्रेस का दिल्ली में एक विधायक, एक सांसद नहीं है। सदन के अंदर आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सदन नहीं तो सड़क पर कांग्रेस आपकी आवाज बनकर लड़ रही है, दबाव बना रही है केंद्र की भाजपा, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कि दाम कम करो। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनें मेरी बात को समझी होंगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, ममता आर्य अगर नगर निगम में पहुंचेगी, एक और बात का समर्थन करिएगा। दिल्ली नगर निगम का सत्र चला, कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आई, सुनिएगा ध्यान से। नगर निगम दुकानें और स्टॉल वो देता है जिसको चाहिए, लेकिन ये फैसला हुआ कि जो नगर निगम दुकानें दे रहा है या स्टॉल दे रहा है खाने पीने की, वो नगर निगम जो भाजपा और आम आदमी के पार्षद हैं उन्हें मिलेगी। अब कांग्रेस क्या प्रस्ताव लेकर आई? कांग्रेस सदन में प्रस्ताव लेकर आई कि ये दुकानें, ये स्टॉल नगर निगम पार्षद भाजपा आम आदमी के नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए। प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस नगर निगम में कि ये दुकानें, ये स्टॉल जो कोरोना योद्धा थे, जो
मिलनी चाहिए। सही कहा कांग्रेस ने या गलत कहा? पहला हक किसका है? किसका हक है पहला इन दुकानों और स्टॉल में जो नगर निगम दे रहा है? कोरोना योद्धाओं का है या नहीं? जो हमारी सेवा करते, हम तो तालेबंदी में घर थे और उन्होंने जान दे दी। लेकिन दुख की बात है कि नगर निगम में ये जब प्रस्ताव आया, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने मिलकर उसे गिरा दिया, नामंजूर कर दिया और दुकानें अपने लोगों में बांट दी। मैं ममता आर्य से वायदा लेना चाहती हूँ, ममता आर्य को मैं वापस कह रही हूँ, जो फैसला आपने अभी तक किया, कभी नहीं जीते हम यहाँ पर, लेकिन हार नहीं मानी, इसलिए यहाँ फिर खड़े हैं आपके बीच में। ममता आर्य के लिए भी जो भी फैसला कांग्रेस के हाथ के निशान बटन 2 पर जो भी फैसला देंगे, सदन से ये आवाज सुनना चाहेंगे आपके हक अधिकारों के लिए, इन्हें आईना दिखाने के लिए। तो ये आपका फैसला होगा, इस आवाज को आप चाहेंगे तो सदन में भी गूंजेगी और आपको सुनाई हुई दिखेगी। ये आपका फैसला। और आपको लगता है कि नहीं, विधानसभा में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं, एक भी विपक्ष की आवाज नहीं, खामोश कर दी। एक भी सांसद पार्लियामेंट में कांग्रेस का नहीं, सारे भाजपा के खामोश कर दी। इस आवाज को आप खामोश करना चाहते हैं, अपने इलाके की आवाज बनाकर आप उठाना चाहते हैं, आपको तय क्या आपको तय कर। हमें मालूम है हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है आपकी, ये आसान नहीं है हमारे। वंदना यहाँ की जो विधायक है, मैं भी उनके साथ विधायक रही, मेरी साथी रही 5 साल तक विधानसभा में। 3 बार आपने चुनकर उन्हें भेजा है, आपके सामने 3 बार चुनी गई है वो। मैं बता नहीं सकती हूं, आज इस बात का खुलासा कर रही हूं। झूठ बोलूं तो वंदना को कहिएगा, कसम खा जाए आपके बीच में कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हें महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता, तुमने यहाँ की विधायक को बहुत बार सलीम किया है, उसे रुलाया है, इसका बदला तुमको लेना है। आ जाए वंदना यहाँ पर, कसम खा ले कि कल हमारा झूठ बोल कर गई है। वंदना कसम खा ले, और मैं भी कसम खा के जा रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल, तुमने यहाँ की महिला विधायक को बहुत बार सलीम किया, लेकिन पता नहीं क्या लालच था, पता नहीं क्या मजबूरी थी कि वो रोती रही लेकिन आवाज नहीं उठाई। और मेरे जैसी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं किया, इनकी सत्ता को ठोकर मार के, चांदनी चौक की सीट को ठोकर मार के वापस कांग्रेस के बीच में आकर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी इस कांग्रेस की आवाज को बुलंद कर रही। मालूम नहीं क्या मजबूरी थी। आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी के बच्चों की तरह सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मुझे तो अभी किसी ने बताया यहाँ की विधायक का एक ही बेटा है, वो भी विदेश में पढ़ाई कर रहा है। आप में से कितनों के बच्चे विदेश जाके पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो स्कूल के ताले खुलवाने, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। किसी ने सोचा ऑनलाइन पढ़ाई में? सच सच बताइएगा, केजरीवाल के फ्री वाईफाई से कितनों के बच्चों ने पढ़ाई की यहाँ पर? हाथ खड़ा कीजिए। केजरीवाल का जो वाईफाई लगाया है, कितनों के बच्चों ने घर बैठे बैठे उस वाईफाई से पढ़ाई की? कौन किसको धोखा दे रहा? कौन किसको धोखा दे रहा? फैसला आप पे छोड़कर जा रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपके पास कुछ दिन बचे हैं, जाइए घर, सोचिए आप संदेश देना चाहती हैं या नहीं देना चाहते कोई संदेश। और संदेश देना चाहते हैं तो 28 फरवरी आपके पास एक अंतिम मौका है। हाथ का बटन दबाइए, इन दोनों को इनकी औकात और हैसियत दिखा दीजिए कि सत्ता में सोपा और तुम हमारी सर पर बैठकर आज इतने दाम बढ़ा रहे हो, गरीब को निचोड़ रहे हो, हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित। मैं आप सभी से इजाजत लेती हूँ इसी अपील के साथ। कांग्रेस की हमारी उम्मीदवार मेरी बहन ममता आर्य, हाथ का बटन दबाकर आप कांग्रेस को जिताएंगे। हमारा एक ही नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। अगर सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाकर कहिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ नारा कांग्रेसियों के लिए नहीं है, ये आपकी जीत है। आपके साथ